के लिए हर घंटे 3 करोड़ का खर्च। ट्रंप ने इस ऑपरेशन में कितने रुपए फूंका? वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर अमेरिका का सैन्य और खुफिया अभियान लगातार विवादों में घिरता नजर आ रहा है। राजधानी काराकास से मादुरो को पकड़ने के लिए अमेरिका ने पिछले 1 साल में अरबों डॉलर खर्च किए, जिसे अब तक का सबसे महंगा सीक्रेट ऑपरेशन बताया जा रहा है। यह पूरा अभियान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नारे के उलट माना जा रहा है, क्योंकि ट्रंप ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान वादा किया था कि अमेरिका विदेशों में सैन्य कार्रवाई पर $1 भी खर्च नहीं करेगा। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मादुरो को न्यूट्रलाइज करने के लिए सितंबर 2025 में ऑपरेशन साउदर्न स्पीयर की शुरुआत की गई थी। डिफेंस मामलों की पत्रिका डिफेंस वन के अनुसार इस ऑपरेशन में एक आधुनिक युद्धपोत, एक परमाणु पनडुब्बी और जेराल्ड फोर्ड क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती की गई, जिनकी कुल लागत करीब $40 अरब बताई गई है। इसके साथ ही 83 फाइटर जेट, 10 AF-35 स्टील्थ जेट और 7 रीपर ड्रोन भी ऑपरेशन का हिस्सा थे, जिनकी कीमत लगभग $3 अरब आंकी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वेनेजुएला की घेराबंदी और सैन्य दबाव बनाए रखने के लिए अमेरिका को प्रति घंटे करीब 3 करोड़ रुपए का खर्च उठाना पड़ा। जी हां, सही सुने आप, 3 करोड़ का खर्च। सितंबर 2025 से जनवरी 2026 तक चले इस ऑपरेशन में करीब 3700 घंटे तक सैन्य और खुफिया गतिविधियां चलती रहीं। मादुरो की गिरफ्तारी के लिए अमेरिका ने उन पर $50 मिलियन यानी करीब 450 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया था। ऑपरेशन के सफल होने के बाद यह राशि संबंधित अधिकारियों और एजेंट्स को दी गई। रिपोर्ट्स के अनुसार हेलीकॉप्टर को सुरक्षित लैंडिंग कराने वाले पायलट को करीब $20 लाख दिए गए। यह इनाम पूरी तरह अमेरिकी सरकारी कोष से चुकाया गया। बताया जा रहा है कि मादुरो पर रखा गया इनाम ओसामा बिन लादेन से भी दोगुना था, जिससे इस मिशन की प्राथमिकता का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस पूरे अभियान को CIA की अगुवाई में अंजाम दिया गया। व्हाइट हाउस के मुताबिक वर्ष 2025 में CIA को संचालन के लिए $101 बिलियन का बजट दिया गया था, जिसमें से $73 बिलियन खुफिया जानकारी जुटाने और $28 बिलियन सैन्य कार्रवाइयों के लिए निर्धारित किए गए थे। अमेरिकी सूत्रों का दावा है कि इस बजट का बड़ा हिस्सा वेनेजुएला ऑपरेशन पर ही खर्च किया गया। मादुरो की गिरफ्तारी से पहले काराकास और उसके आसपास भारी सैन्य तैनाती की गई थी। अमेरिका ने इस मिशन में करीब 150 हेलीकॉप्टर लगाए और राजधानी के आसपास लगभग 10,000 सैनिक तैनात किए गए। हमले की रणनीति पर अगस्त 2025 से ही काम शुरू हो चुका था। इसी कारण इस ऑपरेशन को अमेरिका का सबसे जटिल और महंगा विदेशी अभियान माना जा रहा है। गौरतलब है कि अमेरिका ने वर्ष 2020 में भी वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन की कोशिश की थी, लेकिन तब उसे असफलता मिली थी। इस बार रणनीति पूरी तरह बदली गई। पहले पश्चिमी मीडिया के जरिए मादुरो को ड्रग्स किंगपिन के तौर पर पेश किया गया, फिर धीरे धीरे काराकास को चारों तरफ से घेरा गया। इसके बावजूद मादुरो लंबे समय तक अमेरिकी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने इस पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी सीधे विदेश मंत्री मार्को रूबियो को सौंप दी। अमेरिकी आउटलेट एक्सियोस के मुताबिक वेनेजुएला में मादुरो के खिलाफ CIA ऑपरेशन की अगुवाई खुद रूबियो कर रहे थे। उनके साथ वार सेक्रेटरी पीट हेंगसेथ और CIA प्रमुख ने मिलकर इस अभियान को अंतिम अंजाम तक पहुंचाया। रिपोर्ट्स यह भी कहती है कि यदि यह मिशन विफल होता तो उसकी पूरी जिम्मेदारी रूबियो पर ही डाली जाती। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अब अमेरिका में ही इस ऑपरेशन को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। विपक्षी नेता और विश्लेषक सवाल उठा रहे हैं कि जब ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नाम पर विदेशी सैन्य हस्तक्षेप से दूरी का वादा किया था, तो फिर अरबों डॉलर खर्च कर यह कार्रवाई क्यों की गई? जानकारों का मानना है कि यह ऑपरेशन आने वाले समय में अमेरिकी विदेश नीति और घरेलू राजनीति पर गहरा असर डाल सकता है।